नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 3 में हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी 3.1 और इससे पहले वाले जो वीडियो है उसमें करा था हमने कौन सा क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7। आज की क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ेंगे हम? 4, 5, 6 और 7। बट उससे पहले थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या है? पहले हमारी जो लाइव क्लास आती थी, हम लाइव आते थे किस टाइम पर? 9 बजे। बट अब लाइव रही कितने बजे? डेली 8:30 बजे। आपकी लाइव क्लास किस टाइम रहेगी? डेली 8:30 बजे लाइव क्लास रहेगी। तो ये सब अपडेट आपको मिलती रहे, इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चैनल्स के लिंक दी हुई है। आप वहां से उन चैनल को ज्वाइन कर लें जिससे आपको अपडेट मिलती रहे, है ना। और नेक्स्ट वीडियो की लिंक अभी मिल जाती है इस वीडियो के बाद, तो उसको क्या कर दें? नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उम्मीद है आप सबने क्वेश्चन नंबर 1 के जो ग्राफ है वो अच्छे से कर लिए होंगे, और इससे पहले वाले एग्जांपल के भी मैंने बोले थे ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको क्या करना है? ग्राफ बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट, दोनों में से कौन सी कंडीशन है? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो आपको ये 4 इक्वेशन दी हुई है, इन चारों इक्वेशन में से कौन सी कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है पहले वो पता होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। यदि रेशियो जो आते हैं A1/A2 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू होता है B1/B2 के, तो उसे आप क्या बोलते थे? कंसिस्टेंट बोलते थे। उसे क्या बोलते थे आप? कंसिस्टेंट बोलते थे। या फिर A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 आता, उसे भी क्या बोलते हैं आप? कंसिस्टेंट बोलते हैं। पर वो क्या होता था? डिपेंडेंट वाला होता था। वो क्या आते थे? डिपेंडेंट होते थे। इसमें क्योंकि मेनी सॉल्यूशन आता था। इसमें कितने सॉल्यूशन आएंगे? मेनी सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसमें क्या आता था? यूनिक सॉल्यूशन होता था इसका। और तीसरी कंडीशन आती थी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये कौन सा हुआ? इनकंसिस्टेंट। ये कौन सा होगा? इनकंसिस्टेंट हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि वो कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करना आपको ग्राफिकली। और हम कौन सा वाला करेंगे? जिसका यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसके तो हर एक पॉइंट इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। चलो हम करते हैं क्वेश्चन। अब इसको लाइव क्लास वाले को हम यहां से हटा देते हैं। इसको ऊपर लिखते हैं हम लाइव क्लास का। डेली लाइव कब रहेगी आपकी क्लास? 8:30 पर। अपने दोस्तों आज वीडियो को शेयर जरूर कर दें और लाइक करें, जिससे ज्यादा बच्चे को क्या नोटिफिकेशन मिलती रहे, पता चलता रहे इस टाइप की कोई सी क्लासेस चल रही है ना। जितने ज्यादा लाइक होते हैं उतने ऊपर आता है जब सर्च करते हैं, इसलिए लाइक करना जरूरी है। अब देखो हम पहला वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। x + y इक्वल टू कितना है? 5। दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y इक्वल टू 10। अब रेशो निकालें। A1 की वैल्यू कितनी? 1। A2 की वैल्यू कितनी? 2। B1 है 1, B2 कितना है? 2। 5/10 है, 5/10 भी कितना होता है? 1/2 होता है। तीनों आपस में क्या आ रहा है? इक्वल आ रहे हैं। तो ये पहले वाला किस टाइप का आ गया आपका? कंसिस्टेंट है। ये कौन सा आया? कंसिस्टेंट। बट किस टाइप का? डिपेंडेंट। बट कौन सा आया? डिपेंडेंट आया। अब इसका ग्राफ भी बना ही लेते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए देखो आपको 2 पॉइंट चाहिए रहते हैं। कोई भी क्वेश्चन है उसका ग्राफ बनाना है तो इस क्वेश्चन को यहां से हम थोड़ा सा कट कर देते हैं, हमारे काम के नहीं है अभी। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, तो मिनिमम 2 पॉइंट के लिए हम यहां पे लिखते हैं छोटा सा, एक बार x इक्वल्स टू 0, एक बार y इक्वल्स टू 0। अब देखो x 0 रहेगा, ये वाली इक्वेशन है x + y इक्वल्स टू 5 है। x 0 है तो y इक्वल्स टू कितना आ रहा? 5 आ रहा है। ज्यादा लिखा हुआ है यहाँ पे लिख लेते हैं। x + y इक्वल्स टू कितना है? 5 है। x की वैल्यू 0 की मतलब x वहां पे नहीं है, तो y इक्वल्स टू कितना आ रहा? 5। y इक्वल्स टू यदि 0 पुट कर रहे हैं तो x + 0 इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई? 5। ये पहली वाली इक्वेशन से। दूसरी इक्वेशन वो भी सेम है। देखो इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो सेम यही इक्वेशन बन जाएगी। कौन सी वाली? x + y इक्वल्स टू 5 वाली। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको?
ये कौन सी एक्सिस हो गई आपकी, वाई एक्सिस। ये वाली कौन सी एक्सिस हुई आपकी, एक्स एक्सिस। एक एक्स और एक क्या वाई। 0 1 2 3 4 5 6 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7, ये वाई एक्सिस था, वो एक्स एक्सिस थी। अब जब x 0 है तो y कितना आएगा, 5 आएगा। x 0 है तो y कितना आएगा, 5 आएगा। y 0 है तो x कितना आएगा, वो भी क्या आएगा, 5 आएगा। इन दोनों को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है। क्या करेंगे आप, स्केल लेंगे। चलिए इसको तो रहने देते हैं, इसमें कौन कैसे बनाएगा, रोटेट करते हैं, शायद हो जाए। चलो नई नई चीजें सीखने को मिलती है। जो ऐसा स्केल रखोगे आप, इसमें ट्रांसपेरेंट होगा पूरा। दोनों पॉइंट को क्या करना है, आपको टच करके रखना है। दोनों पॉइंट को आप क्या करेंगे, टच करके रखेंगे, जिससे आपकी लाइन सही बने। और ये लाइन क्या कर देंगे, हम ड्रॉ कर देंगे। तो ये इसका क्या है, ग्राफ है। अब ये एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन थी, वो जब उसका ग्राफ बनाओगे तो वो भी क्या बनेगा, सेम इसी के ऊपर एज इट इज बनेगा। वो लाइन भी इसी के ऊपर बनेगी। तो वो लाइन बनेगी तो एक के ऊपर एक लाइन हो जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको वापस हटा देते हैं। अरे हटिया भैया, चलो यहाँ से क्रॉस। तो इस टाइप का ऐसा क्या बना है, ग्राफ बनेगा। दो है तो दो लाइन एक के ऊपर एक बनेगी, क्योंकि ये किस टाइप का था, कंसिस्टेंट था और डिपेंडेंट था। अब सेकंड टाइप कौन सी, सेकंड इक्वेशन कौन सी दी हुई है आपको, सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, और दूसरी है 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। अब देखो 1/3, ये -1/3 और ये 8/16। 8/16 आया कितना, 1/2 आया। तो ये 1/3 है, माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल। और ये 1/2 है तो क्या आ रहा है, 1/3 इक्वल्स टू 1/3 नॉट इक्वल्स टू 1/2। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू आ गया b1 अपॉन b2, और नॉट इक्वल्स टू कितना आ गया, c1 अपॉन c2। ये कंडीशन किसकी होती है, इनकंसिस्टेंट की। और इनकंसिस्टेंट है तो आपको उस चीज का ग्राफ नहीं बनाना है, आपको उसका ग्राफ नहीं बनाना है यदि इनकंसिस्टेंट है तो। अब ये कौन सा था, सेकंड था। थर्ड वाला देखते हैं हम। थर्ड में क्या दिया है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, आगे वाले साइन सेम है, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो हमेशा क्या आएगा, कंसिस्टेंट आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 2/4 1/-2 क्या दोनों इक्वल है, दोनों नॉट इक्वल है, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक क्या है, नेगेटिव है। तो ये किस टाइप का आया, कंसिस्टेंट आया। ये कौन सा आ गया, कंसिस्टेंट आ गया। अब कंसिस्टेंट आया तो उसका सॉल्यूशन पता करना हमें। पहली वाली इक्वेशन क्या दी हुई है, पहली वाली इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब एक बार x की वैल्यू 0 लेंगे और एक बार y की वैल्यू 0 लेंगे। ये x है और ये क्या है, y। एक बार x को 0 लिया, एक बार y को 0 लिया। x को 0 लिया तो y की, देखो x के ऊपर मैं हाथ इसलिए रख रहा हूं कि वो 0 ऐसा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। माइनस का 6 गया तो प्लस का होगा, ये 6 आ गया। ये माइनस का 6 इधर गया तो किसका हो गया, प्लस का 6 हो गया। ये आ गया प्लस का 6। y इक्वल्स टू 0 है, y क्या हो गया आपका, पूरा 0 हो गया। तो क्या बचा, 2x प्लस 0 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस का 6 गया तो प्लस का, मल्टीप्लाई का 2 डिवाइड में, तो कितना आ गया, 3 आ गया। ये पहली लाइन आई। दूसरी लाइन हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं। दूसरी लाइन क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। x और y, x 0 हो गया, x 0 हुआ तो देखो याद रफ में करना पड़ेगा आपको। माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल्स टू 0 है, तो माइनस का 2y इक्वल्स टू कितना आ गया, 4। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहां गई, डिवाइड में, 4 बाई माइनस 2, तो ये कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, आया। फिर नेक्स्ट क्या है, y इक्वल्स टू आप क्या पुट कर रहे हैं, 0, तो y इक्वल्स टू 0 पुट करा, 4x माइनस 2 इंटू 0 माइनस का 4 इक्वल्स टू 0 आ गया, तो 4x इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गया। अब इसको हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करते हैं।
एक लाइन ही हो गई, लाइन बनी नहीं। ये एक्स एक्सिस हो गई और इसके बाद क्या बना रहे हैं अपन, पूरी पूरी वाई एक्सिस नेगेटिव है, इसलिए अपन इसे उठा के दूसरी ले चलते हैं। यहाँ 2 पॉइंट बनाना पड़ेंगे नेगेटिव भी। ये क्या हो गई, एक एक्स एक्सिस ये वाई वाली है और ये कौन सी है, एक्स। दोनों एक्सिस बना दी हमने। अब पहली लाइन में बना रहे हैं एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू क्या है 4। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 6। यहाँ पे पॉइंट लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 तक, ये -3 भी लिख लेते हैं, फिर -1 -2 -3 -4, ये सब हुआ। अब जब x 0 है तो y कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। x 0 है, y कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, एक पॉइंट ये हुआ। y 0 है तो x कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, एक लाइन के पॉइंट ये हो गए। तो हमने क्या करा, स्केल लिया, इन दोनों पॉइंट से टच करके रखेंगे आप। यदि आपने इनके ऊपर रख दिया तो आपका ग्राफ गलत बन जाएगा ना। ये इसके ऊपर और ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये पहली वाली लाइन बनी। अब दूसरी लाइन क्या है, दूसरा कलर यूज करते हैं अपन, ब्लू वाला। x 0 है तो y -2 है, x 0 यहां पर है, y -2 इधर है, दोनों पॉइंट इस पॉइंट पे आकर मिल रहे हैं। y 0 है तो x कितना है, 1 है, ये वाला पॉइंट आ रहा है। अब वापस हम स्केल से लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि स्केल से नहीं करते तो कल करी थी सही नहीं बन रही थी लाइन, है ना। अपने पास जो फैसिलिटी है तो अपन यूज करते हैं उसे। ये थोड़ा सा और, थोड़ा सा और ये लाइन को आप ऐसे क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे। ये क्या बन गई, इसका ग्राफ बना, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है वो आपका क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है। वो ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। आपसे x और y की वैल्यू पूछी थी, वैसे ये 2 और 2 पे इंटरसेक्ट होगा, अभी भी यहाँ पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ये कहां पर आएगा, 2,2 पर। x की वैल्यू भी 2 आएगी और y की वैल्यू भी 2 आएगी। ये कौन सा था, थर्ड वाला था आपका। ग्राफ अच्छे से बनाए, प्रैक्टिस करें उसकी, प्रैक्टिस का जितने अच्छे से करेंगे उतने अच्छे से ग्राफ बनेगा, उतने कम चांसेस होंगे आपके गलत होने के। अब पहली इक्वेशन दी है 2x -2y -2 = 0। दूसरी इक्वेशन है 4x -4y -5 = 0। क्या बताइए कंसिस्टेंट है या नहीं है। देखो 2/4 -2/4 और -2/-5, तो ये एक 5 है और एक क्या है, 4 है, ये इक्वल आ रहा है, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल। तो a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये किस टाइप का आ रहा है, इनकंसिस्टेंट आ रहा है। ये कौन सा आ रहा है, इनकंसिस्टेंट आ रहा है। ठीक है, चलो कुछ बच्चे कुछ कह रहे हैं, अपन सुनते हैं क्या कहना चाह रहे हैं वो लोग। हेलो सर, आई एम हियर फॉर यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, है ना। अच्छे से पढ़ते रहिएगा आप लोग, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अब वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम का पहले हम क्वेश्चन का मीनिंग समझे, उसके बाद हम इसको करेंगे, है ना। तो क्या कैसे समझे, पहले तो एक बार उसे रीड करें और दूसरी बार जो जो आपको गिवन है वो लिखते चले। तो हम रीड करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, मतलब आधा पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगुलर एक गार्डन है उसका आधा पेरीमीटर है, जिसकी लेंथ है हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, मतलब जो उसकी विड्थ है उससे उसकी लेंथ क्या है, 4 ज्यादा है। उसका पेरीमीटर कितना आधा, 36 है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, तो आपको पता करना है डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो गार्डन का शेप कौन सा है, गार्डन का शेप बोल रहे हैं वो रेक्टेंगुलर। कौन सा शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है। अब जब रेक्टेंगुलर शेप है उसका, तो उसमें रेक्टेंगल में 2 साइड होगी। ये आपका क्या आ गया, गार्डन। ये क्या है, गार्डन है। अब इसमें 2 होगी, एक लेंथ होगी और एक क्या होगी, विड्थ होगी, है ना। जैसे ब्रेथ बोलते हैं कुछ लोग और विड्थ भी बोलते हैं। ठीक है, तो गार्डन में 2 डायमेंशन, इसके डायमेंशन ये भी दोनों। तो हम क्या लेंगे सॉल्यूशन में,
लेट लेंथ ऑफ गार्डन बी एक्स। लेंथ कितनी ले ली आपने? एक्स ले ली। विथ क्या ले ली? विथ बी वाई। हमने क्या कहा? लेंथ को एक्स ले लिया और विथ को क्या ले लिया? वाई ले लिया। अब उन्होंने क्या बोला है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ। हमने स्टेटमेंट क्या लिया? पूरा जो बुक से दिया था, क्वेश्चन दिया था, एज इट इज लिख दिया। लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विथ। अब लेंथ देखिए कितनी है? लेंथ है x। लेंथ क्या लिख दिया? x लिख दिया। इसके लिए क्या बताया था? इक्वल्स टू आता है। इसके लिए क्या आता है? इक्वल्स टू 4 मोर, मतलब 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा मतलब +4 है। +4 किसमें? विथ में। विथ कितना था आपके पास? y। तो x प्लस का y इधर आया तो किसका? माइनस का y इक्वल्स टू 4। ये आपकी क्या बन गई? पहली कंडीशन। ये आया। एक बार फिर से, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी हमको डायमेंशन पता करना है। तो रेक्टेंगल में 2 डायमेंशन होती है, एक लेंथ होती है और एक क्या होती है? ब्रेथ। तो लेंथ को हमने ले लिया x और विथ को ले लिया हमने क्या? y। फिर बोला लेंथ जो है वो 4 मोर है उसके विथ से, मतलब जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है। किससे? उसके विथ से। तो लेंथ क्या था? x था। इसके लिए लगाते इक्वल टू 4 मोर, मतलब +4 करना। किसमें +4 करना? विथ में। तो y +4 लिखो या 4 + y लिखो, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम। प्लस का y लाए तो किसका हो गया? माइनस का। एक इक्वेशन बनी। दूसरी कंडीशन क्या दी? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या लिखा है दूसरी कंडीशन में? इसके बाद लिखेंगे, आप यहीं पे लिख रहा हूं। हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर कितना है? हाफ पेरीमीटर है हमारे पास 36। तो हाफ के लिए होता 1/2। पेरीमीटर फॉर्मूला 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 30। 36 ही था, 36। अब देखिए 2 से 2 तो क्या होगा? कैंसिल। लेंथ की वैल्यू है x और ब्रेथ की वैल्यू है y इक्वल्स टू 36 आ गया। ये कौन सी इक्वेशन है? सेकंड। अब क्योंकि हम फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं तो उन्होंने आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिख के नहीं दिया किस मेथड से कर सकते हैं। तो जब हम आगे मेथड सीख लेंगे सब्स्टिट्यूशन, तो आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन सीखेंगे तो आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी हमने सिर्फ ग्राफिकली मेथड करी है तो हम इसे ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। पहली इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। हमने क्या पढ़ा है कि एक बार x इक्वल्स टू 0, एक बार y इक्वल्स टू 0। एक बार x इक्वल्स टू 0, एक बार y इक्वल्स टू 0। x और y। x की वैल्यू 0 ली तो y आ गया माइनस का 4। कैसे आया माइनस का 4? माइनस का y इक्वल्स टू 4 है तो y इक्वल्स टू माइनस का 4। y इक्वल्स टू 0 लिया तो x इक्वल्स टू आ गया प्लस का 4। ठीक है, 0 लेने में यही फायदा, हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। दूसरी कंडीशन, x y। x को आपने 0 लिया तो y कितना आ रहा? 36 आ रहा है। x को 0 लिया, y कितना? 36। और y को 0 लेंगे तो x कितना आएगा? 36 आएगा। आ गए? ठीक है। अब आपको इसका ग्राफ बना तो 36 तक बनाएंगे क्या? 36 तक नहीं बनाना। देखो 36 से वो 4 है तो हम क्या कर सकते हैं? 4 के गैप से लेके बना सकते हैं। तो 4 का गैप लेंगे हम तो 36 तक पहुंचते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम? ये आपकी x एक्सिस हो गई और y में चाहिए नेगेटिव वैल्यू तो y के लिए अपन नेगेटिव बना लेते हैं। ये आ गई y। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर चाहिए तो एक और लाइन, इसको इरेज कर देते हैं। इसको थोड़ा सा और नीचे बनाते हैं क्योंकि 36 तक बनाना हमें तो उतनी जगह भी होना चाहिए। तो 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 इस टाइप का गैप आया। 4 4 का गैप ले लिया। अब ऊपर भी ऐसा करते हैं। 4 इस साइड लिख रहा हूं क्योंकि इधर हम इधर ग्राफ बनाएंगे। 4 8 12 16 20 24 28 32 36 और ये y एक्सिस। नीचे गए तो -4 -8 आ गया इतना सभी को।
अब जब x की वैल्यू क्या है, जब x का 0 तो y कितना -4, x 0 तो y कितना -4, फिर y 0 तो x कितना है 4 है। इन दोनों को हम क्या कर दें, ज्वाइन कर दें। ये पहली वाली। दूसरी लाइन क्या, y x इक्वल टू 0, y इक्वल टू कितना 36 है, x 0 है तो y कितना 36 है, और y 0 तो x कितना 36 है। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो जिस पॉइंट के ऊपर दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, अब हमने यहाँ पे बनाया है तो इसका लगभग 24 और 16 आ रहा है, 24 और क्या आ रहा है 16। तो x की वैल्यू क्या आ रही है 24 आ रहा है, और y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पास 16 आ रही है। हम एक मिनट चेक कर लेते हैं क्योंकि ग्राफ हमने नाप के नहीं बनाया है। देखो 24 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। कि ये हमारे आंसर सही नहीं है। सही क्यों नहीं है एक बार फिर से समझे। ग्राफ हमने क्योंकि नाप के एग्जैक्ट नहीं बनाया है, इसलिए चलो नाप के बना लेते हैं। 1 मिनट लगेगी, 1 मिनट लगेगी नहीं, 1 मिनट लगेगा। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं। स्केल रखा हमने, ये आपकी एक्स एक्सिस आ गई, ये क्या है हमारे पास वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के लिए थोड़ा सा और सीधा कर लेते हैं 90 डिग्री। ग्राफ नाप के बनाना पड़ता है जब बिल्कुल सही बनता है ना, यदि बिना नापे बनाएंगे हम तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई जाती है ना। अभी हम बिना नापे बना रहे थे इसलिए हमारा आंसर अलग आ रहा था। ठीक है, ये आ गई एक्स एक्सिस और ये आ गई वाई एक्सिस। अरे यार, अब ये x की वैल्यू क्या है 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, ये आ गई वैल्यू। इधर 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40, ये वाई एक्सिस आया इतना सब कुछ समझ में। अब हम इसको पुट करते हैं, ग्राफ को बनाते हैं। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, इधर आइए -4 ऊपर है तो, और ये +4, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन ये बन जाएगी। इसको बना देते हैं। ठीक है यार, ये तो इन चीज़ों में चलाने में दिक्कत आती है। कॉपी होती फटाफट बन जाता है, और आप लोग प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे। आप लोग प्रैक्टिस करते चलें तो अपने आप ही आंसर सही आ जाएगा सबका, है ना। तो वो दोनों 4 4 को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये पहली लाइन में, ठीक है, ये पहली लाइन बनी। अब दूसरी लाइन क्या बनेगी हमारे पास, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 36 है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 36, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 36। दोनों 36 को हम आपस में ज्वाइन करते हैं। वापस स्केल निकाला हमने। अब इसको नीचे की साइड घुमाते हैं और इससे नाप के बनाते हैं। बिल्कुल 36 पे आ गया। थोड़ा सा इधर उधर हो गया। देखो अभी भी क्योंकि एग्जैक्टली नाप के नहीं बन पा रहा, ये आ रही वैल्यू 20 और ये वैल्यू कितनी आ रही 60। तो 20 और कितना आ रहा 16 आ रहा। हम चेक करते हैं यही आंसर है क्या। 20 में से यदि अपन 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 20 प्लस 16 करा तो कितना आ गया 36 आ गया। तो लास्ट में आंसर ये नहीं लिखना, आपको लिखना है लेंथ क्या था x इक्वल टू 20 मीटर, और विड्थ कितनी थी आपके पास y इक्वल टू 16 मीटर। ठीक है, स्केल से बिल्कुल नाप के होना, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आके दोनों आपस में क्या होंगे इंटरसेक्ट होंगे, है ना। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। जितने भी हमने या तो रेशो पता करे या तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि हम आपको एक इक्वेशन दे रहे हैं और दूसरी इक्वेशन आपको बनाना है। तो दूसरी इक्वेशन कौन सी बनाएंगे? गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये आपको इक्वेशन दी। राइट अनदर इक्वेशन in two variables such that the geometrical representation of the pair of equation is formed। तो geometry representation क्या आना चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइन आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए? इंटरसेक्टिंग। तो ये फर्स्ट है। तो सेकंड इक्वेशन मैंने क्या बताया? इंटरसेक्टिंग के लिए सिर्फ साइन चेंज होगा। तो 2x माइनस का 3y माइनस का 8 इक्वल्स टू क्या लिख दो आप? 0। एक पॉजिटिव नेगेटिव 2/2 1 हो गया, प्लस माइनस अलग अलग साइन हुआ। तो ये कौन सी इक्वेशन हुई? इंटरसेक्टिंग लाइन की। सेकंड कंडीशन में क्या चाहिए? पैरेलल लाइन। तो पैरेलल में क्या चाहिए? स्टार्टिंग के दो सेम आना चाहिए, थर्ड वाला चेंज आए तो सेकंड इसका क्या कर देंगे हम? साइन चेंज कर देंगे। इसमें किसका साइन चेंज करा हमने? बीच वाली वैल्यू का। इसका साइन चेंज करा। इसमें किसका चेंज करेंगे हम? 2x प्लस 3y। अब देखो उन्होंने दिया -8 तो हम क्या कर देंगे? प्लस का 8। तो क्या आएगा? a1 अपॉन a2 1 आ गया, b1 अपॉन b2 1 आ गया, c1 अपॉन c2 माइनस का 1 आया। तो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू आ रहा b1 अपॉन b2 के, नॉट इक्वल्स आ c1 अपॉन c2 के। तो हमको इंटरसेक्टिंग के लिए करना है, y वाला जो टर्म है उसका साइन चेंज करना है। y वाले टर्म का साइन चेंज करना है। पैरेलल के लिए आपको किसका चेंज करना है? कांस्टेंट का साइन चेंज करना है। कांस्टेंट का क्या करोगे? साइन चेंज करोगे। यहां पे लिख देते हैं अपन y टर्म साइन चेंज कर दो। किसके लिए? इंटरसेक्टिंग। रेशो अपने आप अलग होंगे, कोई नंबर और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ y वाले टर्म का साइन चेंज कर दें। पैरेलल के लिए कांस्टेंट का क्या करोगे आप? कांस्टेंट का साइन चेंज कर दें। कांस्टेंट का साइन चेंज कर दें। फिर नेक्स्ट है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का क्या करें हम? किसी भी एक नंबर का मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर। तो हमने क्या करा? 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरी इक्वेशन। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो क्या आया? 2 2 जा 4x, 3 2 जा 6y, 2 8 जा 16 इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए क्या करोगे? मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर। अब ये जो हमने लिखा है ये सिर्फ समझने के लिए, आपको एग्जाम में लिख के नहीं आना है। ये आपको एग्जाम में लिखकर नहीं आना है, बट अभी हम जहां पे लिख रहे हैं, जहां पे नोट्स बना रहे हैं, एक जगह आप लोग लिख रहे होगे, वहां पे आप लिखें कि क्या करना है इक्वेशन बनाने के लिए। जब भी आपको बोले कि एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनाओ तो क्या करना? आपको साइन चेंज करना। आपसे बोले पैरेलल लाइन बनाओ तो कांस्टेंट का साइन चेंज कर देना। आपसे बोले कोइंसिडेंट लाइन बनाओ तो किसी भी एक नंबर से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अलग है और इंपॉर्टेंट भी, एग्जाम में आता भी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला उन्होंने? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन दी x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ये हो गया। फिर उन्होंने बोला डिटरमाइन, आपको पता करना, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एंड x एक्सिस। अब यहाँ पे दिया आपको x एक्सिस, एग्जाम में क्या करेंगे? वो y एक्सिस लिख के दे देंगे। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन का इक्वेशन चेंज करेंगे और x की या y दे सकते हैं या कुछ और दे सकते हैं ना। शेप दी ट्रायंगुलर रीजन, किस टाइप का जो ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है उसका। तो हम क्वेश्चन करते हैं। पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1। पहले हम इसको बनाते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो मैं x इक्वल्स टू 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा? x लिखा, y लिखा। x या 0 पुट करूंगा, x 0 पुट करा तो y कितना आ गया? y 1 आएगा कि प्लस का 1 आएगा कि माइनस का 1? माइनस का y जाएगा तो प्लस का, तो y इक्वल्स टू कितना आएगा? 1 आएगा। y इक्वल्स टू कितना आएगा? फिर y इक्वल्स टू यहाँ पे अपने करा x इक्वल्स टू 0। अब y इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हैं। y इक्वल्स टू 0 पुट करा तो x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 1। ये आ गया सभी को। अब दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी इक्वेशन देखते हैं हम। सेकंड इक्वेशन क्या दी है आपको? 3x प्लस 2y माइनस 12। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। वापिस हमने यही नंबर लिए, एक बार x इक्वल्स टू 0, एक बार y इक्वल्स टू 0, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। तो x इक्वल्स टू जब 0 होगा तो 3 इंटू 0
प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। तो 2y इक्वल्स टू 12, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 6। ठीक आया। फिर y इक्वल्स टू आपने 0 पुट करा तो 3x प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो 3x इक्वल्स टू 12, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 4। 4 कैसे आएगा, 3 के टेबल में कितना टाइम आता है, 4 टाइम आता है। अब आपको चाहिए नेगेटिव नंबर कौन से, -1, 1, 6 और 4। तो मैक्सिमम नंबर कितना चाहिए, 6 चाहिए। वापस इसके लेते हैं हम। ये क्या बन गई आपकी, एक्स एक्सिस बन गई। अब इसको बिल्कुल पूरी तरह रोटेट कर देते हैं। थोड़ा सा और घूमेगा, ये घूमा, हाँ। और उस लाइन जिसके ऊपर आपको बनाना है उसे बिल्कुल टच करके रखेंगे, उसके ऊपर नहीं रखेंगे ना। उसके ऊपर रखेंगे तो उससे आगे बनती है हमेशा लाइन। ये आगे आपके पास कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये कौन सी आ गई आपके पास, एक्स एक्सिस आ गई। यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0, फिर ये पॉइंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, चाहो तो आगे तक 7 भी कर लें। यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2, इधर एरो बनाया, फिर -1, -2, -3, -4। ठीक है, फिर ऊपर गए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, आ गया इतना सब समझ में। अब पहली वाली इक्वेशन बनाना है, जब x 0 है तो y कितना है, 1। x 0 है तो y कितना है, 1। x 0 है तो y कितना है, 1। ये पॉइंट आ रहा है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। y 0 तो x कितना, -1 है। एक पॉइंट तो ये आ गया। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन, जब x 0 है तो y कितना है, 6। x 0 है तो y कितना है, 6। ये वाला पॉइंट आया। जब y 0 तो x कितना है, 4 है। अब इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करते हैं। थोड़ा सा और नीचे हो जाए, देखो दोनों पॉइंट को हमने टच करा और लाइन ड्रॉ कर दी। ये कौन सी, पहली लाइन बन गई। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन बनी। अब जब भी आप लाइन बनाओगे तो उसके ऊपर लिखा करोगे किस चीज की लाइन है ये, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। शायद इससे पहले वाले में लिखना भूल गया मैं। तो आपको लाइन के ऊपर हमेशा लिखना कौन सी लाइन है। अब दूसरी वाली लाइन क्या बनेगी, दूसरी लाइन है कि हमारे पास क्या, हमने उसको पॉइंट लोकेट कर ही दिया है। आजा भैया, कितनी बार आएगा, ये 6 है और ये कितना है, 4। बस इस चैप्टर में ऐसे ग्राफ बनाना, बाकी कहीं और नहीं बनाना, तो इतना परेशान नहीं होना पड़ेगा हमें। इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, वापस ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे दूसरे कलर से बना देता है। अब जहां पे दोनों इंटरसेक्ट हो रही वो आपका सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में हमसे बोला था डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन। इन लाइनों से जो ट्रायंगल बन रहा है और एक्स एक्सिस से, तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, इसे हम थोड़ा सा फिल कर देते हैं समझने के लिए। ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, थोड़ा सा शेडेड कर दें आप भी। ये वाला ट्रायंगल हमारा बन रहा है। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला पॉइंट क्या आ रहा है, x की वैल्यू तो 2 आ रही है, y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। इसमें x की वैल्यू आ रही है -1 और y की वैल्यू 0 है। इसमें x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू क्या है, 0। कहां से पता चला, देखो ये इस लाइन पे आ रही है, तो यहाँ पे इस लाइन पे y इक्वल्स टू क्या है, 0 है, और x इक्वल्स टू क्या है, -1। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्रायंगल आर, एक पॉइंट लिया ए क्या लिया आपने, ये वाले पॉइंट को लिख दिया। x की वैल्यू क्या थी, 2 थी, ये x क्या था 2, और y कितना था, 3 था। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू क्या आ गई 3। एक पॉइंट लिया b, तो b तो x एक्सिस पे, तो x एक्सिस वाली वैल्यू होगी और y इक्वल्स टू क्या आएगा 0। और c जो पॉइंट है इसको b लिखा, और इसको क्या लिखा मैंने, c लिखा। और c पॉइंट है वो भी x एक्सिस पे, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी, 0। तो ये क्या आ गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आ गया। तो ये थी हमारी कौन सी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज थी हमारे पास ये 3.1।
3.1 में ही ग्राफ है, और जब आपको क्वेश्चन में बोला जाए कि आप ग्राफिकली सॉल्व करें तो ही ग्राफ बनाएंगे, नहीं तो आप किसी दूसरी मेथड से उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इन्हीं सभी क्वेश्चन की वापस प्रैक्टिस करिए, जितने ज्यादा हो उतने ग्राफ बनाएं। उसके बाद क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्त साथ शेयर करना है, क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ ही रहा है। तो उम्मीद है अपने दोस्त साथ भी आपने वीडियो को अब तक शेयर कर दिया होगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।